नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे बच्चियों की शादी में हर तरह की रुकावट मौजूद होती है कि बाज़ औक़ात इंसान रिश्तों के लिए तड़पता है, दर दर फिरता है या रिश्ते वालियों से बात करता है, रिश्ते के लिए, अपने बच्ची के रिश्ते के लिए, बच्चे के लिए रिश्ते के लिए, लेकिन रिश्ता नहीं आता, या आता है तो बात बीच चौराहे में रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, पाया तकमील तक बात नहीं पहुंचती और तरह तरह की रुकावटें हायल हो जाती हैं बीच में, या फिर आते हैं बात करके जाते हैं तो पलटते नहीं हैं। अब इस हद दर्जे बीच में रुकावटें हायल हो जाती हैं, या तो एक तो बंदिश के जरिए फासिदीन की तरफ से रुकावटें हायल कर दी जाती हैं, दूसरे नंबर पे ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते कि जिसकी वजह से या उन पर फौरन हाँ कर दी जाए। अब रिश्ते आते हैं, या तो उनके मंशा के मुताबिक नहीं होते, या बच्चे बच्चियों की तालीम इतनी होती है कि वो अगले की तालीम नहीं होती, या फिर कोई कारोबार नहीं करता, काम नहीं करता, बेरोजगार होता है, उसका रिश्ता नहीं दरकार होता, तो बात रास्ते में रुकावट बन जाती है। याद रखें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब आप रिश्ता देखें तो रिश्ते में लड़के का, लड़की वाले लड़के का बैंक बैलेंस, बंगले, गाड़ियां मत देखें, उसका ये देखें कि वो दीन पर है कि नहीं है। अगर वो दीन पर है तो उसकी बेरोजगारी भी कबूल है, क्योंकि रिज़्क देने वाली अल्लाह की जात है। रिज़्क तो फिर मिल जाएगा, लेकिन याद रखें, अगर लड़का दीन पर नहीं है, दीन के मुताबिक नहीं है, नमाज, जिक्र, अस्कार नहीं करता, जो अल्लाह से नहीं डरता, वो रिश्तों का पास नहीं करता। वो रिश्ते ज्यादा देर पा नहीं होते कि जिनमें दीन शरीयत ना देखी जाए और पैसों को, दौलत को परखा जाए, तो वो रिश्ते फिर ज्यादा सूदमंद नहीं होते, ज्यादा देर पा नहीं होते, और वो फिर लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं रिश्ते, और बात तलाक की नौबत तक जा पहुंचती है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो दूसरा, लड़की को जब देखें, लड़के वाले, तो ये भी दीन के लिए देखें कि दीन पर है कि नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह से नहीं डरता वो रिश्तों से भी नहीं पास करता, ना डरता है, ना उनकी इज्जत करता है। तो इसलिए आपके रिश्तों में जब रुकावट हो, जब रिश्ते आकर बीच में और फिर दोबारा ना पलटें, लड़के वाले लड़की वाले, और बात खत्म हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आप पर बंदिश है। और अगर बंदिश है, कई लोग हमसे राब्ता करते हैं, इसी बंदिश होती है, रिश्तों पर बंदिश होती है कि रिश्ते नहीं आते, बिल्कुल रिश्ते बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल आते ही नहीं है, अगर आए तो खराब हो जाते हैं, कोई ना कोई बीच में रुकावट आ जाती है, कोई नुक्स निकल आता है लड़के में, लड़की में नुक्स निकाल देते हैं। तो ये सारा शयातीन जन्नात की तरफ से होता है। और दूसरा, अपना मेयार इतना बुलंद कर दिया है खवातीन ने, मर्दों ने, कि उनको जिस सोच, उन्होंने जहन में जो ढांचा जायचा बनाया हुआ है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा रिश्ता जन्नत में मिलता है, हूरों का मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी 100% परफेक्ट नहीं मिलेगा। 100% अल्लाह की जात है, इसलिए अल्लाह की जात से लो लगाएं और रिश्तों में ये तजारत मत करें, रिश्तों को तजारत में मत देखें, रिश्तों को रिश्तों तक ही रहने दें। रिश्तों को आप परखें, दीन पर हैं कि नहीं हैं, सीरत देखें, सूरत मत देखें, क्योंकि सूरत वाले अक्सर इंसान को खराब करते हैं। वो जिंदगियां, शादियां, रिश्ते ज्यादा देर पर नहीं होते, इसलिए अल्लाह को देखें, अल्लाह के मखलूक को देखें। ये बैंक बैलेंस, दौलत, तजारत, ये आप साइड पे रखें,
رشتوں میں تجارت مت کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے رشتے بھی آئیں گے، پایا تکمیل تک بھی پہنچیں گے۔ ایسے کئی لوگوں نے رابطہ کیا، ان کے رشتوں میں رکاوٹ تھی، بندش کی گئی تھی آسدین کی طرف سے۔ بعض لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکی کا ہمارے سے رشتہ ہو، ہمارے خاندان میں، والدہ کی طرف سے کہتے ہیں، والد کی طرف سے کہتے ہیں ہمارے ہاں ہو، اگر وہاں نہ کرے، باہر سے کرنا چاہیں، پھر بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر رشتے نہیں ہوتے۔ بچارے گھروں میں چاندی سفیدی اتر رہی ہے بالوں میں، اور گھر میں بیٹھی ہیں خواتین مرد۔ تو اس لیے ان سے بندش ہٹائی اور الحمدللہ ان کی شادی بھی ہوئی اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک دو بندش ختم کروائیں، اور دوسرا آپ کے لیے یہ مجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جب آپ کے رشتوں میں رکاوٹ آئے، رشتہ دیکھنے جائیں یا بچی بالغ ہو، جوان ہو، اس کا رشتہ کرنا چاہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رشتوں سے رکاوٹیں دور ہوں گی اور اچھے بہترین نیک صالح رشتے ملیں گے آپ کو، چاہے لڑکی کے لیے ہوں، لڑکے کے لیے ہوں۔ اس وظیفے کو وظیفہ حیات بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی رشتوں میں جتنے بھی مسائل پریشانیاں تکلیفیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے خلقناکم ازواجا، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ دعا کریں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے غیبانہ مدد ہوگی، آپ کے بچی کے لیے، بچوں کے لیے بہترین نیک صالح رشتے آئیں گے اور پایا تکمیل تک بھی پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔